परसों के सत्संग में दैहिक और दैविक तापों का चर्चा चला था। बहुत सारे भक्तों ने लिखा, भौतिक वाला भी बता देंगे। 3 तरह का ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक और दैविक के ऊपर चर्चा कर चुके हैं हम लोग। आज भौतिक ताप क्या होता है। भौतिक मतलब जो हमारे लिए जरूरत है, जरूरी उपलब्धि को भौतिक बोलते हैं, और उसका अभाव रहना, उसके लिए कष्ट में रहना, दुख को उठाना और वो प्राप्त नहीं होना, बहुत प्रयत्न करके भी प्राप्ति न होने का नाम है भौतिकता। अब यह भौतिकता क्यों होता है? जैसे कोई बीमारी है शरीर में, बुखार है, सर्दी है, जुखाम है, या आजकल मधुमेह है, ये क्यों होते हैं? सिर्फ असंयम। संयमं स्वास्थ्य लाभस्य असंयम नस्ति देहस्य। संयम से स्वास्थ्य लाभ करता है व्यक्ति, और असंयम से देह का नाश करता है। तो ये भौतिक ताप मनुष्य को क्यों प्राप्त होता है? इसका मूल कारण है असंयम। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवाता है, चाहे वो धन दौलत से कितने भी गरीब हों, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते हैं। अब वहां पे बच्चा पढ़ ना पावे, अगर उसकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण नहीं होता है, तो वो भौतिक का शिकार बन जाता है, ताप में, भौतिक ताप में आ जाता है। परंतु बहुत से लोग पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, परंतु वो भी भौतिक ताप से पीड़ित हैं। मैंने बाबा से पूछा इस बारे में। बाबा के दर्शन में लोग आते हैं, मेरा ही काम था मिलवाना। लोग अपना बात हमें बताते, हम बाबा को बताते। पूरे दिन में 1-2 लोग होंगे जो ईश्वर की चर्चा करें या अध्यात्म की चर्चा करें, साधन भजन की चर्चा करें। अन्यथा सभी का भौतिक असंतोष लेकर ही चर्चा होता था। बाबा हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। तो मैंने बाबा से पूछा, सरकार, ये जितने लोग आते हैं, ये भौतिक कष्ट से ग्रसित क्यों है? तो बाबा ने बड़ी सुंदर बात बताई। बच्चा इनके दुख का कारण है इनका असंतोष। क्या? असंतोष।
परमात्मा ने इनको इतना दिया हुआ है कि ये बड़े ही ढंग से अच्छी परिस्थिति में रह सके। परंतु मनुष्य का स्वभाव होता है वो अपने बारे में नहीं सोचता, अपने बेटे, अपने पोते, अपने पोतियों के बारे में सोचता है। समझ रहे हैं ना? अपने बारे में तो सोचता ही नहीं है वो। और जिसने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया वो संतोष को प्राप्त हो जाएगा, वो सुख को प्राप्त हो जाएगा, शांति मिलेगी उसको। और जब तक मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं है, संतोष कैसे आएगा उसके पास? तो भौतिक ताप का मुख्य कारण है कि मनुष्य अपने बारे में नहीं सोचता है। हमने बाबा से पूछा, गुरुदेव अपने बारे में कैसे सोचना चाहिए? बाबा बोले, अरे तू राम राम कर ना, काहे कि इस चक्कर में पड़ा है। तो हमने बोला, सरकार कभी किसी के काम आ जाए। अच्छा बच्चा। बाबा ने बताया कि देखो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, ब्रह्मचार्य आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो या संन्यास आश्रम हो, इन सभी आश्रमों का सर्वप्रथम नियम है कि स्वयं को साधो। योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति स्थिरा, साधनम प्रतिष्ठितः। जिसकी चित्त की वृत्तियां स्थिर है वो साधना में प्रतिष्ठित अर्थात स्थिर होता है। फिर बाबा ने बताया कि देख बच्चा, बाबा के एक पुराने भक्त हैं, उनका नाम साहेब राय है। बहुत अनन्य भक्त हैं। सिपाही थे उत्तर प्रदेश में, डीएसपी होकर रिटायर्ड हुए हो। बचपन से ही बाबा के दर्शन करते रहे। आज करीब 90 साल के लगभग के हैं वो। तो बाबा ने उदाहरण दिया, देख बच्चा, ये साहेबुआ है ना, ये मस्त रहता है। जब ये हमारे ऊपर निर्भर है तो बच्चा हमारा दायित्व बनता है कि इसका लालन पालन करना। तो मनुष्य में शांति और संतोष कब आता है? जब वह परमात्मा को समर्पण हो जाता है। जब तक यह जीव या तो आत्मा में स्थित हो जाए या परमात्मा को समर्पण हो जाए। जब ऐसी अवस्था को यह जीव प्राप्त हो जाता है तब उसे शांति और संतोष दोनों आते हैं। बाबा ने बोला, बच्चा अपने घर के लिए उसको जीना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में है तो अपने गृहस्थी के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। और मनुष्य को इतना संपन्न होना चाहिए कि कभी जीवन में किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता न हो।